नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। आज गोहाना में दो अलग-अलग कार्यक्रमों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले बात करें तो गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया और वहां पर राजीव गांधी के द्वारा किए गए कामों की वहां पर बात रखी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किस तरह जो है देश के लिए बलिदान दिया और इसके अलावा पंचायतों को किस तरह उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे पहले जो है 33% आरक्षण जो है राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके बाद जो है गोहाना में ही बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल और भालू के कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर भी जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर पुष्प अर्पित किए गए और कार्यकर्ताओं को उनके बलिदान के बारे में बताया गया। और देख सकते हैं जहां पर विधायक बड़ौदा के कार्यालय में जो कार्यक्रम है वो सामने देख सकते हैं और जहां पर विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि आज जो है राजीव गांधी के दिखाए गए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण की जो बात है वो सबसे पहले राजीव गांधी ने की। आज जो है कंप्यूटराइज का जो जमाना है वो भी राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। सोशल मीडिया की बात करें तो वो भी जो है उनकी ही देन है, क्योंकि उनके समय में ही इसको चालू करने की बात कही गई थी। कंप्यूटराइज जो बात है वो भी उनके समय पर ही लागू की गई थी। और इस अवसर पर जो है काफी कार्यकर्ता जो है इन कार्यक्रमों में पहुंचे। बता दें कि राजकुमार शर्मा, बंसी वाल्मीकि, सतीश आर्य, आनंद डांगी, दुष्यंत लखवाल, कुलदीप कंगाना, रवि इंदौरा, जगसेर नूनखेड़ा, परमेंद्र जोली के अलावा जो है रघुवीर जागसी, जितेंद्र जांगड़ा, रणबीर हुड्डा के अलावा अमित भैसवाल, सोनू कोहला, सोनू प्रजापति, सतीश गढ़वाल, संदीप मलिक, मोहित कथुरा, संदीप महारा और काला रबड़ा, नरेश भावड़, अनिल शर्मा, राजेश लठवाल, राजवीर सूबेदार आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। अब देख सकते हैं जहां पर यहाँ पर जो राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सामने नजर आ रहे हैं। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंचे कि आज गोहाना में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज पुष्प अर्पित करने के लिए गोहाना और बड़ौदा के विधायकों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किया गया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाना पड़ेगा। ये जो तो बात करते हैं ना ये जाति पाति की, धर्म की, उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमको समझना पड़ेगा ये देश को पीछे ले जा रहे हैं। अब समय आ गया भाई इलेक्शन का, इसमें आपने सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कांग्रेस को यदि जीवित करना है प्रचार भी करना चाहिए और आने वाला समय जो है आप लोगों का है। निश्चिंत हो इस बात के लिए, कोई कुछ कहो। अब कर्नाटक के बाद जो है मध्य प्रदेश का नंबर है। मध्य प्रदेश में देख लेना क्या हाल होगा। हमारा काम एक है, रेडियो टेलीविजन तो है इनके, अपना प्रचार करे एक दूसरे का, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट है। राजीव गांधी की पुण्य, राजीव गांधी ने राजनीति में नए आयाम स्थापित किए। राजीव जी ने आज जो डिजिटल इंडिया का नाम ले रहे हैं, आज वो कंप्यूटर की देन जो है राजीव गांधी जी की देन थी। और पंचायती राज सिस्टम जो आज तहस नहस सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार, वह देन, उसमें ताकत देने का, पंचायती राज को, लोकल बॉडीज को जो है ताकत देना काम जो है राजीव गांधी जी ने किया। इसी प्रकार एजुकेशन में स्कूलों को
मुफ्त शिक्षा का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया, नए स्कूल चलाए, सारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और भी भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम भी राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी एक सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और बढ़िया जो इन्होंने राजनीति में एक नए आयाम स्थापित किए रिकॉर्ड। इस तरह से मौजूदा हालात हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसमें चुनाव की राजनीति तेज हो गई है, सभी पार्टियां लगी हुई है अपने प्रचार में। मौजूदा हालात में यह है, कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक पार्टी है और दूसरी जो आज भारतीय जनता पार्टी है उसने लोकतंत्र की हर एक कदम कदम पर हत्या कर रही है और लोकतंत्र नाम की कोई चीज छोड़ी नहीं और लोगों पर जबरदस्ती उन संस्थाओं को खत्म करती जा रही है। कभी 2000 का नोट चालू कर दिया, कभी 2000 का नोट बंद कर दिया, कभी नोटबंदी कर दी, कभी देश में बेरोजगारी कर दी। आज देश में बेरोजगारी, भूखमरी और स्वतंत्रता का इंडेक्स सब में देश बहुत पीछे जा चुका है। तो इन हालात में जो देश में चले हुए हैं, भारत का जो है इंडेक्स जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत नीचे है। तो जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां जो है अपने अपने हल्के में जाकर जो है प्रचार प्रसार कर रही है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होगा? कोई नहीं प्रचार कर रहा, सिर्फ कांग्रेस सही हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कहीं बोर्ड लगे हुए बीजेपी की एंट्री बैन है, जेजेपी को लोग नापसंद करते हैं। उनके हालात अब किसके साथ जाएंगे, जेजेपी किसके साथ समझौता का आज तक वो बता नहीं पाए। और एनएलओ का एक एमएलए है वो कर रहे हैं, लेकिन लोग उस पर विश्वास, लोग उस पार्टी में भी विश्वास नहीं करें। उनका राज देख चुके हैं और कांग्रेस का राज भी देख चुके हैं लोग। आज तो आम आदमी ये कहता है कि हुड्डा का टाइम, कांग्रेस का राज हुड्डा के समय सबसे बढ़िया था, लोगों में हर चीज की जो है हर ढंग से खुशहाल थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब हुड्डा के राज में खुश थे। आज सारे तंग है, इसलिए और किसी का महत्व नहीं है हरियाणा के अंदर केवल। लेकिन दूसरी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं आज तक कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना पाई अपना, कांग्रेस पार्टी के नेता ही खिलाफ बोल रहे हैं अपने आप। ये सारा संगठन ही है, आज ये जितने आदमी आए ना ये सारा संगठन एक है, सारे इसमें ये समझो बराबर के हिस्सेदार है। जो पार्टियां काम कर रहे हैं वो संगठन का ही पदाधिकारी है। ये संगठन बनाने नहीं, आज हवा देखो ना, बगैर संगठन के यह हवा है तो कांग्रेस की। तो मैं ये समझता हूँ संगठन जब बन जाएगा ये उनका काम है, ना बनाकर सारे पदाधिकारी मेरे लिए तो मैं तो सबको बराबर मानता हूँ, सारे कार्यकर्ता एक जैसे है। और संगठन के नाम से जरूरी नहीं, जिसमें काम करने की क्षमता है, जो काम करना चाहता है वो पद के बगैर भी काम कर सकता है और करने लग रहे हैं। कांग्रेसी बगैर पद के भी काम करने लग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हरियाणा में एक तरफा जीत कांग्रेस की। लेकिन किरण चौधरी तो कह रही है हमारे को बुलाया जाता आज तक, उदय भान जी ने आज तक उनसे मिले तक नहीं। आप उदय भान जी से पूछो ना, उदय भान जी कहते कि नहीं कहते, वो एक तरफा कोई कहे जा। आपने उदय भान जी की वाइट लेके बात करनी चाहिए कि उन्होंने कहा था। और आपने देखा जो मेरे से पहले पूर्व जितने वक्ता थे सभी आदरणीय साथी थे, उन्होंने राजीव गांधी जी के पूरे जीवन पर पूरा बताया और उनके बारे में सारी बातें बताई विस्तार से। चाहे रवि जी थे, चाहे आर्य जी थे, जितने भी साथी थे उन्होंने विस्तार से बताने का काम किया। लेकिन दो बात में भी आपके बीच में बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी ने इस देश को आज उन्नति की अगर हम बात करें, विकास की हम बात करें तो बड़ा अहम योगदान है राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी की देन है कंप्यूटर की। आप चाहे आज मोबाइल की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करो, ये इतनी बड़ी सोच थी राहुल गांधी जी की, वो लेके आए। और जो आज अपना देश, अपना प्रदेश जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो आप चाहे न्यूज की बात है, चाहे कंप्यूटर की बात है, सारी राजीव गांधी जी की देन है। और राजीव गांधी जी ने एक बड़ा फैसला भी लिया था, जो कि महिला हमारी मातृ शक्ति है, उनको भी 33% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो वो राजीव गांधी जी ने दिया था। राजनीति में, पंचायत में बहुत सारे अधिकार राजीव गांधी जी ने दिए महिला को, मातृ शक्ति को। उन्होंने पता था
अगर इस देश को आगे लेके जाना है तो हमारी मातृशक्ति का बड़ा योगदान होगा, तब हम विकास कर सकेंगे। और आप और हमने ये भली बात देखा भी है। अगर आज हम शिक्षा की बात करें, कई दिनों से स्कूल में वार्षिक फंक्शन चल रहा है, तो मेरे को जाने का मौका मिलता हुआ बड़े गजब की बात है, बड़ी खुशी होती है मेरे को भी। अगर जब वहाँ कोई मेरिट की बात आती है किसी स्कूल में, अगर 20 बच्चे मेरिट में हैं तो 20 में से 15 हमारी बेटियां लड़कियां मेरिट में हैं। ये सारी देन राजीव गांधी जी की है। पहले तो बेटियों को, लड़कियों को कोई पढ़ाता ही नहीं था, लेकिन राजीव गांधी जी की सोच थी जब तक महिला आगे नहीं आएगी राजनीति में, शिक्षा में, जब तक हमारे देश का और प्रदेश का विकास नहीं होगा। और फिर दूसरी बात, हम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की, जो आज बड़े चर्चे हैं हरियाणा प्रदेश में कि सरपंचों का अधिकार खोज लिया। अगर सरपंचों का अधिकार या ग्राम पंचायत का अधिकार की हम बात करें, जो अधिकार दिए ग्राम पंचायतों को, ये देन भी राजीव गांधी जी की थी। अब जब तक हम पंचायतों को पूरी पावर नहीं देंगे, उनका को आगे लेके आए और गांव की जो पंचायतें थी उनको अधिकार देने का काम किया, जिससे हमारे गांव का विकास हुआ और गांव ने तरक्की की। आज अगर हम गांव की बात करें तो शहर से कम नहीं हमारे गांव में। चाहे गांव में पानी पीने की बात करो, बड़े अच्छे सुविधा गांव में, गलियों की बात करो वो भी अच्छी है। अगर इनका सारा श्रेय किसी को जाता है तो राजीव गांधी जी को जाता है। ये राजीव गांधी जी की देन थी। और शिक्षा की अगर हम बात करें, जैसे महिला की बात है और कोई बात है, युवा की बात है, रोजगार की बात है, राजीव गांधी जी की सोच थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी बनवाएं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे किसी प्रदेश की यूनिवर्सिटी की बात हो। राजीव गांधी जी की सोच थी कि हम भी हमारी यूनिवर्सिटियां बने, जिससे हमारे युवा पढ़े और युवा पढ़ के अपना आगे बढ़ने का काम करें, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने। ऐसी बड़ी सोच राजीव गांधी जी की थी और उनकी सोच के कारण आज हम आगे हैं। अगर हम बात करें राजीव गांधी की सोच, तो आपने पता है अटल बिहारी जी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक बार की बात है वो बीमार हो गए और उस बीमारी का इलाज इंडिया में कोई इलाज नहीं था। राजीव गांधी जी ने कभी ये सोच नहीं थी कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, किसी दूसरी पार्टी का। वो अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे इंसान का बड़ा सारा होते थे, उनको पहचान थी। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं लेके चला कि ये कौन सी पार्टी का है। बड़ा दिल रखते थे। राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश में, यूएसए, अमेरिका में भेज गए। इस देश के खर्च से अटल बिहारी जी को इतना बहुत नहीं था भाई, आपने पता है, बड़े महंगे इलाज थे, महंगे खर्च थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने इस बात का पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे इंसान हैं और वो भी इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और उनके जीवन की इस देश को आवश्यकता थी। इस बात का राजीव गांधी जी ने अच्छी तरह से पता था और उसके कारण राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रतिनिधित्व बना के अमेरिका में भेज के अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज कराने का काम किया। अगर हम आज की सत्ता की बात करें, आज के जो सत्ता में बैठे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बीजेपी की जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी एक छोटी सोच और छोटी मानसिकता है। आप देखते हो, अगर कोई भी, अगर चाहे देश की बात करे, चाहे वो प्रदेश की बात करे, चाहे युवा की बात करे, चाहे रोजगार की बात करे, तो उसको देखते हो आप, जो सेंटर की बीजेपी की सरकार है वो उसको दबाने का काम करती है, वो उसको दबाती है। जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका प्रेस दबाव बनाती है, चाहे ईडी का छापा मरवाना पड़ो, चाहे सीबीआई भेजनी पड़ो, चाहे इनकम टैक्स भेजना पड़ो, ये दबाव की राजनीति करते हैं। और ये इनकी एक मानसिकता है कि इस देश में चाहे प्रदेश की बात हो तो हम हैं तो सब कुछ है, ये इनकी मानसिकता है। और आपने देखा देश के रोजगार की बात कर लो आप,
अगर हम देश के रोजगार की बात करें, आपने युवा साथी भी बैठे हैं, मैं पहले बहुत सारी नौकरियां CGL की होती थी, कहाँ गई CGL की नौकरी? आपने देखा कई साल से CGL की नौकरियां भरती है नहीं। फिर हम बात करें रेलवे की, इतना बड़ा महकमा था, रेलवे में नौकरी नहीं। अगर हम प्रदेश की बात करें तो 1,82,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं भाई, कौशल रोजगार पर लावे। इनकी सोच है कि चाहे प्रदेश का युवा हो चाहे देश का युवा, वो उसको न रोजगार मिले, न वो विकास की बात करे, न वो देश को आगे ले जाने का काम करे। उनको एक मानसिकता बना है बीजेपी की, हम युवा को रोजगार नहीं देंगे, हम युवा को शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? कहीं वो शिक्षा लेके कहीं विकास की बात ना करे, कहीं रोजगार की बात ना करे, ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच है। लेकिन आज आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, असली अगर सच्ची श्रद्धांजलि आप देने आज यहाँ आए हो, तो भाई आज सच्ची श्रद्धांजलि मैं ये कहूंगा भाई यही होगा कि आप इस देश से प्रदेश से जो फूट डालो, राज करो, जो नेता बैठे हैं, जो रोजगार विरोधी हैं सरकारें, उनसे आप छुटकारा पाएं, तभी आप सच्ची श्रद्धांजलि देने का काज आप काम करोगे। जब तक आप हम सारे इकट्ठे हो गए इन बीजेपी और RSS से इस देश का पीछा नहीं छुटवाएंगे, तो जो राजीव गांधी जी का सपना था देश को आगे लेके जाने का, वो पूरा नहीं होगा। राजीव गांधी जी का सपना तभी पूरा होगा जब आप हम सब जाति से, धर्म से भाईचारा इकट्ठा होकर इनको ऊपर उठ के हम इस देश से प्रदेश से इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब हमारे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित जो आप करना आया, तभी हमारा इसको फायदा होगा।